हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। तो आज के वीडियो में लेकर आ गया हूं मैं आपके लिए RHCSS सीरीज का पार्ट 34, जिसमें हम बात करने वाले हैं। ये जो हमारी सीरीज है वो पैकेज मैनेजमेंट की है, जो कि हमने लास्ट के 2 सेशन देखे थे पैकेज मैनेजमेंट के, जिसमें हमने यम क्या होता है, DNF क्या होता है, RPM से कैसे आप सारी कन्फिग्रेशन कर सकते हो, वो सारी चीजें देखी थी। आज के वीडियो में जो हम देखने वाले हैं यहाँ पर, हम देखेंगे कि आप लोकली अपने सिस्टम में कैसे DNF रिपोजिटरी की कन्फिग्रेशन कर सकते हो, कैसे आप अपने पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हो, कैसे अपने एनालाइज कर सकते हो पैकेज को, वो सारी चीजें आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते हैं। तो इसके लिए मैं आ चुका हूं अपने टर्मिनल पर। यहाँ पर हम जो आज कंफिगर करेंगे वो हम करेंगे यहाँ पर DNF की लोकल रिपोजिटरी की कन्फिगरेशन, यानी कि लोकल रिपोजिटरी को हम यहाँ पर कंफिगर करेंगे। हमारा यम सर्वर जो हमारा DNF सर्वर है वो भी सेम लोकल सिस्टम होने वाला है, क्लाइंट भी हमारा सिस्टम ही होने वाला है। तो यहाँ पर जब आप DNF की लोकल रिपोजिटरी कंफिगर करोगे तो आपको अपने सिस्टम में क्या चाहिए, पहले तो आपको पैकेजेस चाहिए। पैकेजेस मीन्स आपको कहाँ मिलेंगे, जो आपकी रिपोजिटरी है वो चाहिए। रिपोजिटरी हमने लास्ट सेशन में भी बात किया था, आपकी ISO के अंदर आपको मिलता है। तो उससे पहले तो मैं यहाँ पर ISO को चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर LSBLK चेक करता हूँ। तो हमारे पास देखो ISO अवेलेबल है, SR0 में यहाँ पर 7.9 GB की ये ISO है। इसे माउंट कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो इसे माउंट करने के लिए यहाँ पर मैं यूज करूंगा माउंट एंड देन DB SR0, एंड इसे मैं माउंट कर लेता हूँ MNT। तो ये मैंने इसे माउंट कर लिया है। दोबारा आप चेक करोगे तो यहाँ पर देखो आपको दिखाएगा कि ये कहाँ माउंट हो रखी है, /MNT के अंदर। ठीक है, माउंट करने के बाद अगला आपका काम यहाँ पर क्या होगा, मैं पहले तो आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर रिपोजिटरी, कि आपके यहाँ पर रिपोजिटरी अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप LS करोगे तो देखो हमारे पास ऐप स्टीम एंड बेस OS, ये दो ऐप रिपोजिटरी जो है वो अवेलेबल है यहाँ पर। तो आपको अपने सर्वर साइड में क्या देखना है कि सर्वर में ये चेक करना है कि आपके ऐप स्टीम बेस OS ये रिपोजिटरी अवेलेबल होनी चाहिए। कैसे हमें पता लगता है ये रिपोजिटरी है, तो मैं लास्ट सेशन में बताया था। इसके अंदर आपकी जो एक डायरेक्टरी होती है जिसका नाम है यहाँ पर, अगर मैं दिखाऊं, रेपो डेटा। राइट, रेपो डेटा अगर ये अवेलेबल है, मीन्स यहाँ पर आपका जो ऐप स्टीम है वो आपका क्या है, एज अ रिपोजिटरी वर्क कर रहा है। अब रेपो डेटा के अंदर क्या होता है, तो आप अगर यहाँ देखोगे तो देखो रेपो डेटा के अंदर ये इंडेक्सिंग फाइल्स रहती है, जो कि बताते हैं कि जो साथ में इसकी पैकेजेस फाइल्स है, पैकेजेस डायरेक्टरी है, इसके अंदर जो भी आपके यहाँ पर पैकेजेस अवेलेबल है, जैसे यहाँ पर बहुत सारे पैकेजेस अवेलेबल, मैं आपको दिखाऊं तो देखो बहुत सारे पैकेजेस हैं यहाँ पर। तो इन सब की इंडेक्सिंग की कौन से पैकेज के साथ में कौन सी डिपेंडेंसी, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रहती है। तो यहाँ पर लगभग 5000 पैकेज के आसपास जो यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो हमें ये भी पता लग गया कि हमारे पास यहाँ पर सर्वर साइड में जो जो चीजें हमें चाहिए वो सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है प्रॉपर। अब हमें क्लाइंट की कन्फिग्रेशन क्या करनी है, तो क्लाइंट के लिए जो हमें यहाँ पर कन्फिग्रेशन चाहिए वो सबसे पहले तो मैंने बताते एक डायरेक्टरी होती है हमारे पास, जहां से आपका जो DNF है या यम है वो आपकी जो कन्फिग्रेशन है वो लेता है। तो वो कहाँ पर रहती है आपकी, तो CD, सॉरी CD नहीं करते हैं, यहाँ पर जाते हैं हम, CD कर लेते हैं। CD करके यहाँ पर ETC के अंदर yum.repos.d ये डायरेक्टरी रहती है। इसके अंदर आपकी कन्फिग्रेशन फाइल्स रहती हैं आपके यम सर्वर या DNF सर्वर की। तो यहाँ पर मैं LS करूंगा तो देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर अवेलेबल होती है या redhat.repo। अब ये क्या बाय डिफॉल्ट है, इसके अंदर की एंट्री अगर मैं चेक करूँ तो देखो कैट एंड देन redhat repo करता हूँ तो इसके अंदर अभी कुछ भी अवेलेबल नहीं है। राइट, यहाँ पर क्या है, आपको सर्टिफाइड बेस डिपॉजिटरी मैनेज बाय RHSM सब्सक्रिप्शन मैनेजर, ये जो आपकी रिपोजिटरी फाइल होती है वो सब्सक्रिप्शन मैनेजर के लिए। अगर आप कोई भी जो आपका रेडिट अकाउंट है उसे ऐड करते हो तो वहां पे जो सब्सक्रिप्शन आपका ऐड होगा उसके बाद में जो रिपोजिटरी आपको रेडिट की साइड से अवेलेबल है वो ऑटोमेटिकली एंट्री यहाँ पर ऐड हो जाएगी। राइट, तो वो एंट्री ऐड करने के लिए यहाँ पर ये फाइल बाय डिफॉल्ट दे रखी होती है। तो हमें यहाँ पर एक दूसरी फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ बिम एंड, वैसे मैं यहीं पर कर सकता हूँ क्योंकि मैं इसी लोकेशन पर हूँ, तो बिम एंड सर्वर डॉट रेपो कर देता हूँ, सर्वर डॉट रेपो। तो ये फाइल हम क्रिएट करते हैं। जो भी आप फाइल करो, नाम कुछ भी दे सकते हो सर्वर की जगह पर, बट डॉट रेपो आपको देना यहाँ पर मैंडेटरी है। एंटर करता हूं, मैं फाइल के अंदर आ चुका हूं। अब यहाँ पर आपको क्या एंट्री देनी है, तो देखो यहाँ की एंट्री में आपको सबसे पहले तो समझाता हूँ। तो सबसे पहले जो यहाँ पर आपको एंट्री देनी है, वो सबसे पहले तो आपको एक यहाँ पर कह सकते हैं कि एक आईडी देनी है। आईडी मीन्स क्या है, नाम आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हो। आईडी जैसे मीन्स क्या है कि जो आप यहाँ पर रिपोजिटरी ले रहे हो उस रिपोजिटरी की आईडी आपको देनी है। तो मैं यहाँ आई फॉर इंसर्ट करता हूँ, और रिपोजिटरी की आईडी के लिए आप जो यूज करोगे यहाँ पर, तो ये वाला आप ब्रैकेट यूज करोगे, ये वाला। ठीक, ये चीज मैंडेटरी है, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, बट मैंडेटरी है कि आप, हाँ, मैंडेटरी नहीं कह सकते, आप रिकमेंडेड है कि यहाँ पर आप जो है यूज करो। जैसे मैं यहाँ पर ऐप स्टीम ऐड करने वाला हूँ तो मैं यहाँ पर ऐप स्टीम दे देता हूँ। राइट, जिससे आपको आगे क्या रहेगा, आप जब देखोगे कोई पैकेज तो वहां पहचान पाओगे ये किस रिपोजिटरी से आपका जो है एक्सेस हुआ है। ऐप स्टीम दे देता हूँ, एंटर करता हूँ। अगली एंट्री में आपको नेम दे रहा है, तो ये भी टोटली ऑप्शनल है। अगर आप नहीं देना चाहते आप नहीं दो, कोई इशू नहीं है, तब भी काम करेगा। बट आप जब वर्क करोगे तो वहां पे आपको आइडेंटिफाई नहीं होगा कि इसका नेम क्या है।
तो यहाँ पर नेम भी दे दो, नेम इज इक्वल टू कुछ भी नेम दे सकते हो, तो जैसे मैंने कहा या एफ स्ट्रीम ही दे देता हूँ मैं यहाँ पर। अब जो मेन है यहाँ पर वो क्या है, आपका बेस यूआर है, ये मेन है, यानी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। अगर आप मिस्टेक करते हो तो ये काम नहीं करेगा। तो बेस यूआर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आपको क्या देना है, जब आपको लोकल सिस्टम से कर रहे हो तो लोकल सिस्टम के लिए यहाँ पर फाइल कीवर्ड का यूज किया जाता है। फाइल क्या है, कीवर्ड है, मींस यहाँ पर आपका जो फाइल मींस क्या है कि आपका लोकल सिस्टम से आप रिपोजिटरी को एक्सेस करवाना चाहते हो। कॉलन दे दो, एंड देन यहाँ पर लोकेशन के कॉलन हो गया, इसके बाद आप डबल स्लैश लगाओ। ये तो हो गया आपका यहाँ पर जो आपका एक्सटेंशन रहेगा, फाइल कॉलन एंड डबल स्लैश, जिस तरीके से आप देखते हो HTTPS करके आप देते हो कॉलन डबल स्लैश, वैसे ही आपको यहाँ पर भी देना है। इसके बाद आपकी लोकेशन क्या है वो बतानी है आपको। तो हमारी जो लोकेशन है हमारे केस में वो क्या है, स्लैश के अंदर MNT। तो ये तीसरा जो स्लैश लगा है वो क्या है, आपकी लोकेशन के लिए, यानी स्लैश MNT। MNT के अंदर यहाँ पर है आपका ऐप स्ट्रीम। जो ऐप स्ट्रीम है वो हमें यहाँ पर देना है। तो ऐप और स्पेलिंग जैसी है वैसी आपको देनी है यहाँ पर। तो ऐप स्ट्रीम में जो स्पेलिंग होती है वो आपकी STREAM इस तरीके से स्पेलिंग रहती है। तो ये आपको प्रॉपर स्पेलिंग देनी, यहाँ मिस्टेक होता है तो यहाँ पर आपको इशू करेगा, आपको यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। ठीक, तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से ये दे दिया। इसके बाद आप यहाँ पर एंटर कर दो। अगला जो आपको यहाँ पर देना है, तो अगला यहाँ पर देना है GPG चेक। एक्चुअल में देखो जीपीजी चेक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपका जो की एडिट रहता है, मीन्स आप जब भी कोई पैकेज यूज करते हो तो उसके लिए यहाँ पर एक तरीके सर्टिफिकेट चाहिए होता है। इसके लिए आपको यहाँ पर की चाहिए होती है, जीपीजी की बोलते हैं जिसे। तो वो की का अगर आप पाथ देना चाहते हो, वैसे आपके सिस्टम में मैं बताऊंगा कैसे आप की का पाथ देते हो आगे भी, बट उससे पहले अगर आप की नहीं देना चाहते हो तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, सिंपली आप जीरो कर दो। यहाँ पर जीरो और वन दो कीवर्ड यूज होते हैं। जीरो का मतलब है यहाँ पर डिसेबल और वन का मतलब है यहाँ पर इनेबल। तो मैं जीरो दे दिया, मीन्स जीपीजी की डिसेबल है, तो मुझे यहाँ की का पाथ देने की कोई भी जरूरत नहीं है। इतना पाथ आपको देना है बस। इसके बाद आप क्या करो, यहाँ पर नीचे चले जाओ थोड़ा सा, और नीचे जाने के बाद आप दूसरी एंट्री दे दो। तो दूसरी एंट्री के लिए मैं थोड़ा सा शॉर्टकट करता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर नीचे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ मैं, जस्ट पेस्ट इट, और इसे एडिट कर देता हूँ। तो यहाँ पर ऐप स्ट्रीम की जगह दूसरी जो मेरे पास यहाँ रिपोजिटरी अवेलेबल है वो क्या है, बेस ओएस। तो मैं यहाँ बेस ओएस दे देता हूँ, नेम में भी बेस ओएस कर देता हूँ। तो बेस ओएस एंड फाइल MNT, और MNT के अंदर जो दूसरी यहाँ पर है वो क्या है, बेस ओएस। अब यहाँ पर देखो स्पेलिंग का खास एक ध्यान रखना है आपको, बेस यूआरएल में स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आप ऊपर आप जो नेम में दिया है वो कोई इशू नहीं है, आप कैसा भी कैपिटल स्मॉल दे दो। तो बेस की स्पेलिंग जो होती है बेस OS इस तरीके से देनी। जीपी चेक यहाँ भी जीरो कर रहे हैं, एंड देन यहाँ पर आप जो इस तरीके से यूज कर लो कॉलन WQ। एंटर कर दिया मैंने। अब मेरी यहाँ पर जो है सेव हो चुकी है। आप ls करके देखोगे तो सर्वर डॉट रेपो अवेलेबल है यहाँ पर। इतना काम करना है आपको। अब देखो अब क्या करना है, अगर हमें चेक करना है यहाँ पर, तो हमारी रिपोजिटरी चेक करने के लिए कमांड जो यहाँ पर होती है वो होती है यम स्पेस रेपो लिस्ट। यम या आप DNF, जैसा मैंने बताया, आप यम यूज करोगे तब भी आपका DNF ही काम करता है। तो आप यहाँ पर रेपो लिस्ट दे दो, एंटर कर दो, तो ये आपको रिपोजिटरी बताएगा। अभी मेरे पास दो रिपोजिटरी है, जो हमने स्टार्टिंग में सबसे पहला दिया था आपका ब्रैकेट के अंदर, वो क्या था, ये था रेपो आईडी, राइट। और उसके आगे जो नेम दिया था वो क्या था, ये था। तो आप यहाँ कुछ भी दोगे तो वही चीज यहाँ पर आपको शो होगी, जो आइडेंटिफाई आपको करेगी कि आपकी कौन सी रिपोजिटरी अवेलेबल है। ठीक है, इतना काम करने के बाद मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने ठीक है यहाँ पर रिपोजिटरी ऐड कर ली है, दैट्स ओके। बट इसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, कोई पैकेज को इंस्टॉल करके यहाँ पर देखता हूँ। तो पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे हम, यम स्पेस, या मैं दिखाता हूँ DNF कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, DNF इंस्टॉल, राइट। DNF इंस्टॉल, इंस्टॉल से आप क्या करोगे, कोई पैकेज को, पैकेज मैं यहाँ पर दे रहा हूँ HTTPS, नो HTTPD। ठीक है। अब देखो सबसे अच्छी चीज यहाँ पर क्या है, जब आरपीएम हम कर रहे थे लास्ट सेशन में आरपीएम के लिए आपको क्या करना चाहिए था, प्रॉपर उसी रिपोजिटरी के अंदर आपको जाना पड़ता था जहां पर आपके पैकेजेस अवेलेबल हैं। तब आपका जो है वहां से आप पैकेज जो है वो आप यूज कर सकते थे। बट यहाँ पे आप क्या, किसी भी लोकेशन से, कोई यहाँ मैटर नहीं करता आप किस लोकेशन पे हो, आप DNF इंस्टॉल करोगे तो ये क्या करेगा, बैकग्राउंड में अपनी रिपोजिटरी चेक करेगा, और इस रिपोजिटरी में उसे पाथ मिलेगा कहाँ का, MNT के अंदर ऐप स्ट्रीम का, और ये वहां से जो है सर्च करके आपका इंस्टॉल कराएगा। तो देखो मैंने यहाँ DNF एंड देन इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया है। अगला अब आपको देखो क्या शो करेगा, इस तरीके से देखो, ऐप स्ट्रीम इन्होंने लोड कराया, अभी बेस ओएस को लोड कराएगा। ओके, सो लेट्स सी, देखो बेस ओएस भी लोड हो गया यहाँ पर, और आपके पैकेजेस को इन्होंने सर्च करके बता दिया। ठीक, यहाँ पर देखो ये किया, डिपेंडेंसी इन्होंने रिजॉल्व की,
यहाँ पर हमारा जो पैकेज है वो सिर्फ एक HTTPD, बट इसकी जो डिपेंडेंसी है वो देखो ये सारी है, ये सारी डिपेंडेंसी, ये सारी, तो टोटल 10 पैकेज हो रहे हैं। मैंने एक किया है बट टोटल साथ में डिपेंडेंसी भी 9 डिपेंडेंसी अवेलेबल है। तो ये इशू यहाँ पर जो है हमारा सॉल्व हो रहा है वो किससे हो रहा है, आपके DNF से, EM से। राइट, अब ये कहाँ से इन्होंने सर्च किए, देखो आपका ये जो है वो एप स्ट्रीम के अंदर ये सारे पैकेज और डिपेंडेंसी अवेलेबल है, तो इन्होंने सारे के सारे वहीं से उठा लिए। अब आपसे पूछा है ठीक है 10 करनी है, टोटल साइज इसका ये रहेगा, इंस्टॉल्ड साइज जो है आफ्टर इंस्टॉलेशन ये रहेगा। इज दिस ओके, तो आप यस कर सकते हो, तो यहाँ वाई फॉर यस कर दो, और ये आपकी जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो जाएंगे यहाँ पर। राइट, तो देखो यहाँ पर सारे पैकेज इंस्टॉल हो रहे हैं, सारी डिपेंडेंसी पैकेजेस, तो यहाँ पर देखो इस तरीके से ये इंस्टॉल हो गए। ओके परफेक्ट, देखो वेरीफाई हो रहे हैं। ठीक है, वेरीफाई हो गए, इसके बाद इंस्टॉल आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है इंस्टॉल हो चुके हैं, दैट इज कंप्लीट। राइट, तो इस तरीके से आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, आप रेपोजिटरी लोकल क्रिएट कर सकते हो, और आप यहाँ पर यम सर्वर बना सकते हो। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे अगर मैंने जो अभी आपको जीपीजी की दिखाया था, मैं उसके बारे में थोड़ा दिखाता हूँ किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर मैं विम एंड देन माई फाइल इज इन etc एंड yum डॉट repos डॉट डी, और यहाँ पर मैंने बनाई थी सर्वर डॉट रेपो। मैं इसे ओपन करता हूँ। अब देखो जो जीपीजी की हमने यहाँ पर 0 किया हुआ है, अगर मैं इसे 1 करूंगा तो यहाँ पे 1 के केस में ये क्या करेगा यहाँ पर, तो देखो आई फॉर इंसर्ट एंड जस्ट 1 एंड 1 ऑल्सो हियर, सो 1 एंड सेव इट। अब मैं अगर इसे 1 करता हूँ तो ये क्या मांगेगा हमसे कि एक जीपीजी की का एड्रेस भी मांगेगा। तो अगर मैं अब यहाँ पर कुछ भी करता हूँ, मैं सपोज DNF एंड देन इंस्टॉल एंड किसी और पैकेज का नाम देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर सांबा देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये देखो सर्च करेगा यहाँ पर, और सर्च करने के बाद हमें एक एरर दे दिया इन्होंने। क्या एरर दिया हमें यहाँ पर, देखो यहाँ पर थोड़ा सा और ऊपर जाओ। कहाँ से स्टार्ट किया था, DNF इंस्टॉल सांबा, ठीक। दिस सिस्टम नॉट रजिस्टर्ड, ओके यू हैव इनेबल चेकिंग ऑफ पैकेज वाया जीपीजी। हमने वहां पर इनेबल किया हुआ है कि हमारा जो पैकेज है वो जीपीजी की से चेक किया जाए, दिस इज गुड थिंग, बट यू डू नॉट हैव अ जीपीजी पब्लिक की इंस्टॉल्ड। लेकिन हमने कोई भी जीपीजी की का एड्रेस वहां पर नहीं दिया है, हमने वहां पर जीपीजी की दिया है बट वहां पर कोई भी एड्रेस नहीं दिया है। राइट, तो यहाँ पर हमें इस तरीके से ये दिया गया है, देखो। तो हम इसके लिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर जीपीजी की भी ऐड करनी पड़ेगी, तो ये देखो हमें एरर दे दिया है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर जीपीजी की ऐड करते हैं, तो वो आप किस तरीके से करोगे यहाँ पर, तो सर्वर डॉट रेपो यहाँ पर करो, और सर्वर डॉट रेपो करने के बाद यहाँ पर आपको एड्रेस देना, यहाँ पर जीपीजी की दे देते हैं, सो जस्ट आई फॉर इंसर्ट एंड यहाँ पर मुझे देना है जीपीजी की। राइट, जीपीजी की ऐड करना है हमें, इजिकल टू दे देना है यहाँ पर, और इजिकल टू के बाद में यहाँ पर आप कैसे दोगे, आप इसका जो पाथ है वो, तो पाथ सेम रहने वाला है लोकल सिस्टम में मेरे, इसलिए मैं यहाँ पर फाइल एंड देन यहाँ पर डबल स्लैश दूंगा, तो ये मैंने लोकेशन दी। अब लोकेशन देखो यहाँ पर क्या होती है, तो मैं एक दूसरा टर्मिनल भी ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, तो इसके लिए चलता हूँ मैं ls एंड देन etc, एंड etc के बाद आई थिंक व्हाट इज pki, राइट pki रहता है, और pki के बाद में आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास रहता है pki and where it is rpm gpg, right, rpm हाइफन gpg, rpm हाइफन gpg के अंदर रहता है ये rpm हाइफन gpg हाइफन p हाइफन रेड हैट हाइफन, और रेड हैट के बाद में आपको देना है यहाँ पर रिलीज। ठीक, तो ये हमारी यहाँ पर लोकेशन रहने वाली है। अब इस लोकेशन पे हम क्या करते हैं यहाँ पर, तो ये लोकेशन है, देखो यहाँ पर एंटर करता हूँ, तो ये देखो हमारे पास अवेलेबल है फाइल। राइट, तो ये लोकेशन हमें वहां पर देनी है, तो मैं इस लोकेशन को ऐसा यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ जाके मैं उसे पेस्ट कर देता हूँ, सो जस्ट पेस्ट इट, तो ये हमारी लोकेशन होने वाली है। और मैं सेम लाइन को यहाँ से भी कॉपी करके और नीचे भी पेस्ट कर देता हूँ, तो नीचे हमें इसे कहाँ देना है, देखो यहाँ पर जाओ और नीचे, और एंटर करो, और यहाँ पर पेस्ट कर दो। ठीक, तो यहाँ पर जीपीजी के जरिए, ओके यहाँ पर जीपीजी की, ओके एंड देन सेव, सेव कर देता हूँ मैं, सेव कर दिया। यहाँ पर अगेन आप कमांड चलाओ, अब यहाँ पर डीएनएफ इंस्टॉल सांबा। ठीक है, तो डीएनएफ इंस्टॉल सांबा चलाते हैं यहाँ, तो एंटर करता हूँ मैं यहाँ पर, और अभी देखते हैं इसे। तो देखो यहाँ पर मेरा पैकेज इंस्टॉल हो रहा है। तो आपको यहाँ पर देखो जब पैकेज इंस्टॉल करेंगे तो सारी चीजें सेम वही है, एप स्टीम बेस ओएस लोड किया है, यहाँ पर आपको दिखा रहा है सांबा पैकेज है, साथ में इसकी इतनी डिपेंडेंसी चाहिए इसे। डिपेंडेंसी जो आ रही है देखो यहाँ पर, ये सांबा जो है वो बेस ओएस में अवेलेबल है, रिपोजिटरी इसकी क्या है बेस ओएस, और सारे के सारे डिपेंडेंसी भी कहाँ है बेस ओएस में। साइज इसका यहाँ दिखा रहा है, वर्जन दिखा रहा है यहाँ पर, कौन सा वर्जन यूज हो रहा है, आर्किटेक्चर दिखा रहा है आपको,
साथ में आपको यहाँ पर 10 पैकेज इंस्टॉल होंगे, साइज दिखा रहा है उसका, इंस्टॉल साइज, यस करना है तो ठीक है, यस करता हूँ। अब देखो यहाँ पर इस बार क्या करेगा, ये जीपीजी की को भी चेक करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर जीपीजी को भी ऐड कराया है। तो आपको दिखा रहा है यहाँ पर इंपोर्टिंग जीपीजी की, राइट, एंड यहाँ पर फिर दिखा रहा है आपको यस करना, इंपोर्ट हो गया, ठीक है, आपको इधर चेक करना है तो यस कर दो आप यहाँ पर। तो आपको दिखा रहा है जो भी जीपीजी की यहाँ पर यूज हो रही है वो सारी देखो यहाँ पर इंपोर्ट हो रही है, वन बाय वन आपसे पूछेगा ये। और सारी की सारी क्या है की इंपोर्टेड सक्सेसफुली, एंड रनिंग ट्रांजेक्शन, रनिंग ट्रांजेक्शन, ठीक है। इसके बाद रनिंग इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो गई, जीपीजी की से ये आइडेंटिफाई हो गया, वेरीफाई हुआ, और यहाँ पर देखो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया। तो जब आप जीपीजी की यूज करते हो तो वहां पर आपको इस तरीके से ये सारा जो है ऐड करना पड़ता है। तो आपको लोकल के केस में जो इस तरीके से आप अपने सिस्टम में जीपीजी की को वेरीफाई करा सकते हो, आपके सिस्टम में अवेलेबल होता है ये। बाकी अगर आपको वैसे जब करोगे आगे के सेशन में बताऊंगा, जब भी आप कैसे करते हो पब्लिक रिपोजिटरी या रेड हैट की साइड से करते हो वहां पर उनकी जीपीजी अवेलेबल होती है, तो वो आपका ओवर द इंटरनेट वहां से उठाता है। ठीक, तो नॉर्मली ये चीज हमने देख लिया, ठीक है, कैसे जीपीजी की से हम यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर यम से कैसे आप अपने पैकेज को जो है वो यहाँ पर आप एनालाइज कर सकते हो, कैसे आप मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बता दिया आपको यम कॉन्फ़िगर कैसे करना है। कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको, जैसा मैं बताया, अगर आपको अपनी रिपोजिटरी चेक करनी है कि आपकी कितनी रिपोजिटरी आपकी यम सर्वर के साथ में अटैच्ड है, कनेक्टेड है, तो वो यहाँ पर आप यम रेपो लिस्ट करके देख सकते हो। दो रिपोजिटरी है मेरे पास, एप स्टीम एंड बेस ओएस। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ यम एंड देन इंस्टॉल के लिए कमांड मैंने इंस्टॉल दिखाई थी आपको कि यम इंस्टॉल करोगे तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा पैकेज। अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो आप यम रिमूव कर सकते हो, यम रिमूव या डीएनएफ रिमूव। यहाँ पर देखो यम और डीएनएफ में कंफ्यूज नहीं होना है, वो दोनों एक ही सेम चीज है, आप चाहे यम चलाओ चाहे डीएनएफ चलाओ, दैट्स ओके। एंड रिमूव के बाद में आपको जो भी पैकेज करना है, मैं सांबा भी किया था, सांबा ही आपको यहाँ पर रिमूव करके दिखाता हूँ। तो देखो सांबा रिमूव किया मैंने। तो यहाँ पर जैसा मैंने क्या बताया था, डीएनएफ में आप जब भी पैकेज करोगे साथ में उसकी डिपेंडेंसी भी रिमूव होगी, राइट। तो देख सकते हो आप यहाँ डिपेंडेंसी भी आपकी रिमूव हो रही है साथ में। जबकि पहले आप यम में देखोगे तो वहां पर सिर्फ पैकेज रिमूव होता था। तो अगर आपको रिमूव करना है, यस कर दो आप। देखो सारी की सारी यहाँ पर इरेज हो गई और आपकी यहाँ पर सारा का सारा कंप्लीटली जो है डिलीट हो गया, रिमूव हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर चेक करना चाहते हो तो आप यहाँ पर यम एंड यम के बाद आप कमांड चलाओ लिस्ट एंड इंस्टॉल्ड। ये कमांड चलाओगे तो आपको यहाँ पर जो भी इंस्टॉल्ड पैकेज है वो सारी लिस्ट यहाँ पर दिख जाएगी। यहाँ पर देखो सारे इंस्टॉल्ड पैकेज आपको दिखा रहा है, और कौन कौन से पैकेज किस किस आपके रिपोजिटरी से रिलेटेड है, किस किस रिपोजिटरी से इंस्टॉल्ड हुए हैं। यहाँ पर देखो दिखा रहा है आपको, यहाँ पर ये एनाकोंडा, एनाकोंडा आपका क्या है, जो कि आपको सिस्टम के टाइम पर ही आपके इंस्टॉल्ड हुए हैं, वो सारे यहाँ पर एनाकोंडा के अंदर आपको दिखा रहा है। बाकी आपको यहाँ पर दिखा रहा है ऐप स्टीम से भी कुछ है, एनाकोंडा ऐप स्टीम, या फिर यहाँ पर देखोगे ऐप स्टीम एनाकोंडा, तो ये बहुत सारे यहाँ पर देखो पैकेजेस हैं। उन सब के आपको वर्जन दिखा रहा है, उन सब के नेम दिखा रहा है आपको। तो देखो एनाकोंडा है, स्टीम एंड और ऊपर जाओ तो बहुत सारे पैकेज हैं यहाँ पर। देखो बहुत सारे पैकेज हैं, वाह। मैं अगर सारे पैकेज देखूँ यहाँ पर तो देखो पैकेज यहाँ पर टोटल कितने हैं हमारे पास, डब्ल्यू सी स्पेस हाइफन एल। तो ये पैकेज हैं, ओके, 1186 पैकेजेस इस समय इंस्टॉल्ड है मेरे सिस्टम के अंदर। इसके बाद अगर आप चाहते हो यहाँ पर किसी स्पेसिफिक पैकेज की इंफॉर्मेशन देखना, तो यहाँ पर आप यम इन्फो एंड पैकेज का नाम दे सकते हो। जैसे एच टी टी पी डी था तो आप यहाँ पे एच टी टी पी डी दे दो। आपको देखो यहाँ दिखा रहा है, अब क्या क्या यहाँ दिख रहा है आपको, नेम दिख रहा है, वर्जन दिख रहा है, रिलीज दिख रहा है, आर्किटेक्चर दिख रहा है, साइज दिख रहा है पैकेज का, सोर्स दिख रहा है उसका, रिपोजिटरी दिख रहा है। रिपोजिटरी क्या, जब एट द रेट सिस्टम जब भी यहाँ दिखाएगा मतलब वो सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे देखो कैसे पहचानोगे कि कौन सा पैकेज इंस्टॉल्ड है कौन सा नहीं है। तो अगर आपको यहाँ सिस्टम दिखा रहा है तो मतलब वो आपका इंस्टॉल्ड है। और अगर यहाँ पर आपको, जैसे मैंने अभी यहाँ पर सांबा को रिमूव कर दिया है, ठीक है, मैं सांबा को यहाँ पर चेक करके दिखाता हूँ। सांबा करता हूँ तो देखो यहाँ पर क्या सांबा भी दिखा है, बट रिपोजिटरी एड्रेस सिस्टम नहीं है। कहाँ है, बेस ओएस में, क्योंकि मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। अभी हमें कहाँ मिलेगा, बेस ओएस के अंदर अवेलेबल है, दैट्स ओके, बट इंस्टॉल्ड नहीं है। इंस्टॉल्ड में क्या दिखाएगा, एट द रेट सिस्टम। कहाँ से इंस्टॉल्ड हुआ, ऐप स्टीम से हुआ। यहाँ पर आपको देखो फ्रॉम रेपो का जो ऑप्शन है वो देगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंस्टॉल्ड ही नहीं है, बेस ओएस में अवेलेबल है, दैट्स ओके। समरी दे रहा है इसका यूज क्या है, यूआरएल दे रहा है इसके, वेबसाइट लाइसेंस दे रहा है, डिस्क्रिप्शन दे रहा है, इसी तरीके से यहाँ पर भी दे रहा है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो उसकी इन्फॉर्मेशन को, कौन सा पैकेज इंस्टॉल्ड है या कौन सा नहीं है। साथ ही अगर यहाँ पर आप चेक करना चाहते हो तो जैसे आप यहाँ पर यम एंड देन सपोज आपको करना है कोई कमांड के बारे में चेक करना है कि वो कमांड आपको कौन से पैकेज से प्रोवाइड हो रही है। जैसे मैं यहाँ पर करूँ यम वॉट प्रोवाइड्स, आप कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे mkdir कमांड आप चलाते हो तो mkdir कमांड चलने के लिए बैकग्राउंड में कौन सा पैकेज यूज होता है, ये कोर यूटिल्स, राइट, कोर यूटिल्स होगा तब ये काम करेगा। या फिर जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं एसएसएच कमांड हम चलाते हैं, राइट, एसएसएच कमांड का यूज करते हैं। एसएसएच कमांड किससे चलती है यहाँ पर, तो देखो एसएसएच क्लाइंट से चलती है। यहाँ पर जब ये पैकेज होगा तब ये कमांड काम करेगी।
तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कोई भी कमांड जो रन हो रही है वो किस पैकेज से हो रही है उसके लिए, या फिर जैसे आपको एफटीपी करना है, एफटीपी, राइट, एफटीपी करो तो एफटीपी का देखो दिखाएगा यहाँ पर। तो एफटीपी के लिए आपको क्या दिखा रहा है, ये एफटीपी का पैकेज है ये, इस तरीके से। या कोई भी कमांड आप देख सकते हो जो किसी ना किसी पर्पस के लिए यूज होती है, एसटीपी करो आप, तो एसटीपी के लिए आपको यहाँ पर जो है ओपन एसएसएच क्लाइंट चाहिए होता है। ठीक है, ये भी चेक कर लिया हमने। इसके बाद और हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, सपोज आपको देखना है यहाँ पर यम एंड लिस्ट एंड ऑल। आप यम लिस्ट ऑल करोगे तो यहाँ पर आपको सारे पैकेजेस दिखाएगा जो आपकी किसी रिपोजिटरी के अंदर भी अवेलेबल है। माय राइट, मेरे पास क्या रिपोजिटरी है, एपस्ट्रीम बेस हुए, तो वो सारे पैकेज दिखा रहा है जो इन रिपोजिटरीज के अंदर अवेलेबल है। राइट, देखो सारे पैकेजेस जो मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो बहुत सारे पैकेज होने वाले हैं यहाँ पर। जैसे है ये पैकेज, कितने पैकेज हैं अगर मुझे ये देखना है तो वही आप देख सकते हो, WC-L। ओके, यहाँ पर पाइप का साइन नहीं लग पाया तो पाइप का साइन भी लगाना है, एंटर करो। तो देखो इतने हैं, 6411, राइट। तो इतने पैकेजेस मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप देखना चाहते हो जैसे यम स्पेस एंड देन लिस्ट, एंड लिस्ट के बाद आप दे दो कोई भी पैकेज का नाम। टेलनेट दे देता हूँ मैं, तो टेलनेट के लिए देखो यहाँ पर दिखा रहा है कि आपका पैकेज अवेलेबल है या नहीं। तो पैकेज देखो यहाँ पर अवेलेबल है, राइट। ये पैकेज का नाम है, ऐप स्ट्रीम के अंदर अवेलेबल। तो आप कोई भी पैकेज चेक कर सकते हो कि वो अवेलेबल है या नहीं। या जैसे मैं HTTPD इंस्टॉल्ड है, बट अगर आपको चेक करना है तो आप इस तरीके से HTTPD करो तो आपको दिखाएगा ये इंस्टॉल्ड है, राइट। यहाँ पर इंस्टॉल्ड भी दिखाएगा, अवेलेबल भी दिखाएगा। अगर इंस्टॉल नहीं है तो वही दिखाएगा वहां पर। जैसे सांबा है आपका, तो मैं आज सांबा करता हूँ तो देखो सांबा दिखाएगा हमारा। सांबा कहाँ अवेलेबल है, हमारा ये बेस ओएस में अवेलेबल है, इंस्टॉल्ड नहीं है अभी। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। या फिर अगर आपको यहाँ पर चेक करना है कुछ भी, किसी भी टर्म से, जैसे सपोज मैं यहाँ पर चाहता हूँ यम एंड देन सर्च एंड ऑल, यम सर्च ऑल एंड ऑल के बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले तो यूज करता हूँ ये सिंगल कोट, और यहाँ लिख देता हूँ टर्म जैसे वेब सर्वर। मुझे वेब सर्वर से रिलेटेड जो भी मेरे पास यहाँ पर पैकेज अवेलेबल है वो सर्च करनी है, तो मैं यहाँ पर सर्च कर सकता हूँ। तो देखो वेब सर्वर से रिलेटेड हमें यहाँ पर क्या दिखाया है, कमांड यहाँ चलाई थी मैंने, ठीक है, ये आ रहे हैं। ये देखो अपाचे आ रहा है हमारे पास, ठीक है, अपाचे वेब सर्वर, एनजीनिक्स वेब सर्वर। तो ये हमारे पास वेब सर्वर यहाँ पर दिखा रहा है। साथ ही आपको ये भी दिखा रहा है, ये है लाइट वेट लाइब्रेरी जो है वेब सर्वर के लिए, ये सारी। तो आपको इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कोई भी, अगर आपको स्पेसिफिक टर्म से रिलेटेड पैकेज चाहिए तो वो। या फिर अगर आप चाहते हो जैसे मैं यहाँ पर चेक करूँ यम स्पेस प्रोवाइड्स, बट यम प्रोवाइड्स एंड मैं चाहता हूँ ये जो लोकेशन है, कोई लोकेशन सर्च करनी है, www.html, जो आपको यहाँ पर ये लोकेशन मिलती है वो किस पैकेज की वजह से मिलती है, तो ये HTTPD की वजह से मिलती है, राइट। या फिर आप यहाँ पर वार FTP देखो, वार जो FTP का आपको एक लोकेशन मिलती है, तो वो किसकी वजह से मिलती है यहाँ पर, तो ये मिलती है आपको यहाँ पर एफटीपी के पैकेज की वजह से। तो इस तरीके से आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है। ये तो बात रही कि हम कैसे चेक कर सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा आप यहाँ पर कोई पैकेज इंस्टॉल करना है, ठीक है, इस तरीके कर सकते हो। बाकी अगर अपडेट करना है तो यम एंड अपडेट कमांड चला सकते हो। यम अपडेट पैकेज का नाम अगर आप देते हैं यहाँ पर HTTPD, तो यहाँ पर ये अपडेट करेगा। देखो बट क्या है, नथिंग टू डू, मीन्स अभी यहाँ पर अपडेटेड पैकेज है। तो अगर अपडेटेड नहीं होगा तो यहाँ पर इसे अपडेट कर देगा। एंड अगर आप सिर्फ अपडेट देते हो यम स्पेस अपडेट, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, देखो इन्होंने चेक किया, सिर्फ यम अपडेट देते हैं तो ये पूरा सिस्टम में चेक करता है, जो भी पैकेज अपडेट अवेलेबल होगा उसे अपडेट कर देगा। तो यहाँ पर देखो कोई भी अपडेट अवेलेबल नहीं है, सारा का सारा अपडेटेड है। तो आपको यहाँ पर दिखा रहा है। रिमूव से आप रिमूव कर ही सकते हो, मैंने बताया। अब अगर आपको यहाँ पर यम से रिलेटेड जो आपकी कैशे हैं, वो कैशे अगर आपको यहाँ पर क्लियर करनी है तो वो आप कैसे कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ ls एंड देन var के अंदर आप देखोगे यहाँ पर कैशे एंड देन DNF, एंटर करते हो तो यहाँ पर देखो ये कुछ कैशे फाइल्स बन जाती हैं जब भी आप यूज करते हो। ये कैशे फाइल अगर आपको यहाँ पर क्लीन करनी है तो आप यहाँ पर यम क्लीन ऑल या फिर DNF क्लीन ऑल बात देखिए आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। 12 फाइल रिमूव हुई है देखो। DNF अगर करते हो तब भी सेम चीज होती है, यहाँ पर अलग नहीं है ये। ऑल करते हो तो देखो अब जीरो दिखाया क्योंकि मैं पहले रिमूव कर चुका हूँ। और अभी अगर यहाँ चेक करते हो देखो DNS, तो देखो बाकी मेरे जितने इस समय वर्किंग में सिर्फ वही यूज में, बाकी रिमूव हो गए, राइट। इस तरीके से आप यहाँ पर इसकी कैशे फाइल को रिमूव कर सकते हो। सम टाइम अगर हम ज्यादा टाइम से यूज कर रहे हैं, बहुत सारी कैशे फाइल्स होंगी तो आपके सिस्टम पे लोड बढ़ेगा, तो आप इसे टाइम टू टाइम रिमूव करते रहें तो उससे ये रिमूव हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ और चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर यम स्पेस हिस्ट्री इसकी चेक करनी है कि आपने क्या क्या यहाँ पर इंस्टॉल किया है, तो आप यम स्पेस हिस्ट्री एंड चेक कर सकते हैं यहाँ पर। हिस्ट्री स्पेलिंग ठीक है ना, हिस्ट्री लिस्ट,
एंड एंटर करोगे तो यहाँ पर दिखाएगा आपको हमने सांबा रिमूव किया, सांबा इंस्टॉल किया था, एचटीटीपीडी इंस्टॉल किया था, तो इतने काम हमने यहाँ पर किए हुए थे। राइट, तो ये सारे आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अगर आपको स्पेसिफिक चेक करना है, जैसे यहाँ पर हमने 4 है या 3 है, तो यम एंड देन आप यहाँ चेक कर सकते हो यम हिस्ट्री, हिस्ट्री एंड इन्फो के बाद आप नंबर दे दो। यहाँ नंबर जैसे मैंने 4 दे दिया, एंटर किया, तो आपको दिखा रहा है कि हमने 4 नंबर पे क्या किया था, रिमूव किया था सांबा, जिसके अंडर में देखो ये सारी चीजें, बिगन टाइम क्या था आपका, बिगन आरपीएम डीबी क्या था, इसका एंड आरपीएम डीबी क्या था, या रिटर्न कोड क्या था, सक्सेस हुआ था आपके यहाँ पर, ये सारी चीज जो है वो आपकी रिमूव हुई थी। तो वो सारा का सारा यहाँ पर रिकॉर्ड हमें मिल जाएगा हिस्ट्री से। या फिर अगर आप चाहते हो कि बैक में जाना, जैसे अंडू वर्ड जो सुना आपने, अंडू रीडू, अंडू करना है, ये रिमूव था, रिमूव से पीछे हम इंस्टॉल्ड पे चले जाएं, तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पर यम हिस्ट्री एंड अंडू 4 कर देते हैं, अंडू 4 करोगे तो जो 4 वाला है वो बैक में चला जाएगा, मतलब 4 से पीछे स्टेप में ये 3 में चला जाएगा, तो ये वापस देखो अब क्या करेगा, इस तरीके देखो इंस्टॉल पे ला गया। राइट, तो हमने यहाँ पे 4 नंबर पे क्या था, रिमूव था, तो उसका अंडू क्या होगा, यानी उसका अंडू होगा यहाँ पर 4। तो जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ वाई, तो ये वापस यहाँ पर इंस्टॉल कर देगा इसे। राइट, तो देखो वापस यहाँ पर इंस्टॉल कर रहा है, इंस्टॉल कर दिया वापस। अब अगर यहाँ पर यहाँ हिस्ट्री देखता हूँ मैं, हिस्ट्री लिस्ट, तो यहाँ पर अब आपको देखो दिखाएगा हिस्ट्री अंडू 4 किया था हमने। राइट, अंडू 4 भी हमने यहाँ पर कर लिया। तो ये चीजें आप यहाँ पर इस तरीके से यूज कर सकते हो। तो फिलहाल आज के टॉपिक में हम इतना रखते हैं कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वरना आप ध्यान से देखोगे भी नहीं। तो आप इस वीडियो को प्रॉपर देखें, मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन किया, फिर भी कोई डाउट रह गया तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं अगले टॉपिक में उसे जो है एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी हम आगे टॉपिक में भी कई चीजें, हमारे काफी कुछ बचा हुआ है कि हम कैसे रिमोट पे कर सकते हैं जो इंस्टॉलेशन है, या फिर हम किस तरीके से कर सकते हैं जो पब्लिक रिपोजिटरी है वो कैसे ऐड कराते हैं, कैसे आप अपना सब्सक्रिप्शन ऐड कर सकते हो। तो मैं कई पार्ट में इसे लाऊंगा, छोटे छोटे पार्ट्स में। तो आज के लिए इतना रखते हैं, अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू गाइस।